तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी टेंसेस को। और खास बात यह है कि सभी टेंसेस को सिर्फ हम 5 मिनट में सीखेंगे। और इसमें मैं आपको किसी को भी रटवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए टेंस लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है ऑल, यानी कि ऑल टेंसेज। अब यहाँ पर देखिए टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनेट, दूसरा है कंटिन्यूअस, और उसके बाद है परफेक्ट, और उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हें आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो अब आपको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसी तरह से आपके जो है आगे। अब देखिए टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया है। अब इनको हम ध्यान से देखेंगे। तो पहला है आपका इंडेफिनेट। इंडेफिनेट को हम कैसे समझते हैं? इसका मतलब होता है जिसकी शुरुआत और अंत न पता हो, यानी कि जिस कार्य के बारे में आपको ये ना पता हो कि वो कब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा। जैसे कि वह बोलता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही स्पीक्स। अब मैं आपको स्ट्रक्चर वीडियो में आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको इनकी डेफिनेशन समझा देता हूं। इसका मतलब है कि आपको ये नहीं पता कि वो कब से बोलता है और कब तक बोलता रहेगा। वह खाता है, वह चलता है, वह दौड़ता है, वह हंसता है। तो ये ऐसे वाक्य हैं जिनके बारे में हमें ये नहीं पता कि वो कब से होते हैं और कब तक होते रहेंगे। इन सभी सेंटेंसेस को आपको रखना है इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार चल रहा हो, यानी कि जो कार्य लगातार चल रहा हो। यदि प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में लगातार चल रहा हो, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में लगातार चल रहा हो, और फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में लगातार चल रहा हो। जैसे कि वह खेल रहा है, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट में खेल रहा है, तो बोलेंगे ही इज प्लेइंग। यदि हम बोले वह खेल रहा था, तो ये पास्ट का है कंटिन्यूअस, तो कैसे बोलोगे? ही वॉज प्लेइंग। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यूअस को समझना है। उसके बाद है आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है जो कार्य परफेक्ट हो, या तो वो परफेक्टली खत्म हो चुका है या फिर शुरू हो चुका है। जैसे कि वह खा चुका है, तो इसका मतलब क्या है? ही हैज ईटन, मतलब उसने खाने का काम खत्म कर दिया है। या फिर आप बोल सकते हैं बिल्डिंग बनानी शुरू हो चुकी है, यानी कि बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, मतलब परफेक्ट होना चाहिए काम। उसके बाद है इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट की और कंटिन्यूअस की, इन दोनों की मदद से ये वाला जो सेंटेंस है वो बनेगा। देखिए कैसे, जैसे कि वह सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, यानी कि हैज हैव, और कंटिन्यूअस की वर्ब लगेगी, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी। तो कैसे बोलोगे? ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कोई कार्य किसी निश्चित समय से या फिर अनिश्चित समय से चल रहा है और अब तक चले जा रहा है, तो प्रेजेंट में है। पास्ट में चले जा रहा था तो पास्ट में है, और फ्यूचर में चला जा रहा होगा तो फ्यूचर में है। तो उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। तो इस तरह से आप इनके सेंस को समझोगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं इनके स्ट्रक्चर को। तो देखिए सिंपल टेंस में आपको यूज करना है इस स्ट्रक्चर को। एसयूबी का मतलब है सब्जेक्ट, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने नीचे लिखी हुई है, और नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, और इंटरोगेटिव में ये वाला, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में ये वाला। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इनमें जो हेल्पिंग वर्ब का स्थान है एच बी, इनमें आपको कौन सी कहाँ पर यूज करनी है? तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए प्रेजेंट में आपको यूज करनी है ये वाली। जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनेट में डू डज, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में इज एम आर, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट में ये वाली, और फ्यूचर में आपको यूज करनी है ये वाली हेल्पिंग वर्ब। अभी इन सब को जो मेन स्ट्रक्चर है कि ये जहां से बनती हैं, वो है आपका ये वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपको किसके साथ किसको यूज करना है। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, जो कि होते हैं आपके ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम, इनके साथ आपको यूज करना है इज का, वाज का, हैज का, और डज का। और उसके बाद डिड, हैड, और विल, इन सब का सब के साथ आपको यूज करना है। तो अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस दिया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो खेल लिया है, तो इसको आपको कमेंट करके हमें बताना है कि ये कौन से टेंस का है और इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।